हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान से 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। आपका पहला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? आपका ऑप्शन है ए मथुरा संग्रहालय, बी मद्रास संग्रहालय, सी कोलकाता संग्रहालय, डी इलाहाबाद संग्रहालय। सही जवाब है आपका ए मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय बादामी पत्थरों से बना हुआ है। इसके आसपास की खुदाई से मिले अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं। इसको महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ भारतीय धर्म और निष्ठा के धर्म ग्रंथ और पत्थर की मूर्तियाँ हैं। आपका अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रकूट, बी चालुक्य, सी सातवाहन, डी पल्लव। आपका सही जवाब है सी सातवाहन। सातवाहन वंश, यह वंश प्राचीन भारत का राजवंश है। सातवाहन राजाओं ने 450 वर्षों तक शासन किया। सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन राजवंश के सिमुक प्रथम गौतमी पुत्र सातकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख राजा थे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? आपका ऑप्शन है ए रविकृति, बी हरिशेन, सी चाणक्य, डी तानसेन। आपका सही जवाब है बी हरिशेन। हरिशेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, हरिशेन द्वारा रचित 33 पंक्तियां हैं। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखित स्रोतों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? आपका ऑप्शन है ए कालिदास, बी विष्णुगुप्त, सी आर्यभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है आपका ए कालिदास। कालिदास 3री-4थी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य की संस्कृत भाषा के महान कवि तथा नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं तथा दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। कालिदास की रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप तथा मूल तत्व शामिल हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रकूट वंश, बी चालुक्य वंश, सी मौर्य वंश, डी गुप्त वंश। आपका सही जवाब है डी गुप्त वंश। गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसमें लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। इतिहासकारों के द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सन 1995, बी सन 1997, सी सन 1998, डी सन 1999। सही जवाब है आपका ए सन 1995। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? आपका ऑप्शन है ए प्रथम,
बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थ। सही जवाब है आपका सी तृतीयक। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए कपड़ा उद्योग, बी जूट उद्योग, सी पेट्रोलियम उद्योग, डी इस्पात उद्योग। करेक्ट ऑप्शन है आपका ए कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2% तथा देश के निर्यात लाभ का 12% प्रदान करता है। भारतीय कपड़ा क्षेत्र विश्व स्तरीय पे सबसे बड़ा है तथा कपास खेती के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लंदन, बी मुंबई, सी पेरिस, डी टोक्यो। आपका सही जवाब है डी टोक्यो। आपका अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? आपका ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी ओजोन मंडल। सही जवाब है आपका डी ओजोन मंडल। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। ओजोन परत के वजह से ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए नुकसानदायक है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पंपास, बी लानोज, सी प्रेयरी, डी सवाना। आपका सही जवाब है बी लानोज। लानोज दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो इंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित है। यहाँ की घास एक बीजपत्री हरे पौधे हैं। इसके प्रत्येक गांठ से रेखीय पत्तियां निकलती हुई दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है आपका, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए रोम को, बी पेरिस को, सी लंदन को, डी टोक्यो को। सही जवाब है आपका ए रोम को। अगला प्रश्न है आपका, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? आपका ऑप्शन है ए जापान का, बी जर्मनी का, सी फ्रांस का, डी अमेरिका का। आपका सही जवाब है डी अमेरिका का। अगला प्रश्न है आपका, कमरख फल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी विटामिन बी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा धातु तरल रूप में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन,
सी आयोडीन, डी फ्लोरीन। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ब्रोमीन। ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है। सामान्य ताप पर मात्र यही अधातु द्रव अवस्था में उपस्थित रहता है। इसके दो स्थिर समस्थानिक प्राप्त हैं जिनके द्रव्यमान संख्या 89 तथा 81 है।